मेरा डेली का रूटीन है। डिनर करते समय मैं एक धारावाहिक देखता हूँ। इसी साल मेरी मैरिज हुई थी। उंदा उंदा क्या होता है? उंदा गुजराती वर्ड है। उंदा मीन्स उल्टा। शैलेश जी। इसके बाद जो पुरानी आपकी अंजलि थी। ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि जब आप सफलता के शिखर पे पहुंचते हैं और जब जब पुराने लोग होते हैं तो उनके अपने एम्बिशंस भी जगते हैं। और ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ धारावाहिक था। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन अब्दुल भाई हमारे हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। तो जब आप अपने पीक पे रिटायरमेंट लेते हैं तो आप एक छाप छोड़ के जाते हैं और उसको सदियों तक याद किया जाता है। और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर करिए। नमस्कार। वीएसएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियल लाइफ से हटके रील लाइफ की। मेरा डेली का रूटीन है। डिनर करते समय मैं एक धारावाहिक देखता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि सब टीवी में आता है। और आज भी धारावाहिक देखने के बाद जब मैं वॉक करने गया तो मुझे कुछ विचार आए कि चलो एक वीडियो करते हैं इस पे। कुछ विचार साझा करते हैं, लोगों के विचार समझते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस धारावाहिक के बारे में। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ फैक्ट शेयर करूंगा, उसके बाद अपना विचार रखूंगा और आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से अपना विचार साझा कर सकते हैं। ये उन दोनों की बात है जब इंडियन टेलीविजन में एकता कपूर जी का स्वैग था। क्योंकि सास भी कभी बहू, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम, ऐसे कई सारे सीरियल्स जो है आते थे। तभी सन 2008 में, आई थिंक जुलाई महीना था। जुलाई 2008 में असित कुमार मोदी जी, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, वो एक धारावाहिक लेके आते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा, मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि इसी साल मेरी मैरिज हुई थी और उसके बाद वो टीवी शो आया था। तब से मैं उसको लगातार देखता आ रहा हूँ। और ये लॉन्गेस्ट सिचुएशनल कॉमेडी सीरियल है इंडियन टेलीविजन का। 15 साल से ऊपर हो गए और करीब ये लोग 4,000 एपिसोड पूरे करने वाले हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेसिकली कहाँ से आया? एक गुजराती आर्टिस्ट थे, तारक मेहता। उनका एक कॉलम हुआ करता था, दुनिया ने उंदा चश्मा। उंदा उंदा क्या होता है? उंदा गुजराती वर्ड है। उंदा मीन्स उल्टा। सो दुनिया ने उंदा चश्मा नाम का कॉलम था उनका। उसी से ये लिया गया है। उसी से पड़ गया तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप सब लोग जानते हैं, जेठालाल, दयाबेन, बबीता जी, ये सब जो है ना, परिवार का हिस्सा बन गए। इनिशियली जो है, असित कुमार मोदी जी, जो कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये कहा जाता है कि असित कुमार मोदी जी इनिशियली 2 साल का प्लान किया था उन्होंने, कि 2 साल इसको जो है चलाएंगे और फिर इसका बंद कर देंगे। इतनी एक्सपेक्टेशन को रही नहीं होगी। लेकिन जब ये शो आया टेलीविजन में तो भाई लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, लोगों ने दिल खोल के इसका स्वागत किया। उसका रीजन ये था कि ये फैमिली कंटेंट था बिल्कुल। मतलब आप समझते हो ना कि फैमिली जैसे उस समय में जो चलते थे वो भी फैमिली थे, बट वो क्या थे? वो हम अपनी जिंदगी से इनको रिलेट नहीं कर पाते थे। आप बताइए कि वो जो धारावाहिक थे एकता कपूर जी के, उनमें जो चीजें दिखाई जाती थी उनको आप कभी अपनी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते थे। हो सकता है कुछ एक सेगमेंट होता हो, बहुत ही अपर क्लास जो होता है। आई एम नॉट श्योर कि वहां पे भी चीजें होती होंगी नहीं होती होंगी। आप एज्यूम करिए कि आप बहुत अच्छा मेकअप करके, ज्वेलरी पहन के और बढ़िया से साड़ी पहन के आप किचन में काम कर रही हैं। और काम कब करते थे? मुझे तो कभी कोई ऑफिस जाते दिखा नहीं। और सबके पास पैसा दबा के होता था। उसी बीच जब ये धारावाहिक आपका आया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ धारावाहिक था। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन जो और भी तबके के लोग थे, उन सबको इस धारावाहिक ने अपनी ओर आकर्षित किया। क्यों? क्योंकि उसमें वही कुछ दिखाया जा रहा था जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। चाहे आप उसमें जेठालाल की
लाइक कॉमिक टाइमिंग, जेठालाल की पिताजी जी हैं उनका जेठालाल को डांटते रहना, जेठालाल और बबीता जी की जो केमिस्ट्री दिखाई गई, भिड़े भाई की ट्यूशन क्लासेस और भिड़े भाई के रोज के जो आपके सुविचार हैं, टप्पू सेना की अपनी मस्ती। इसके साथ साथ इस धारावाहिक में जो जीवन के वैल्यू थे, मतलब जो मूल्य होते हैं, मॉरल वैल्यू जो होते हैं, वो भी साथ में दिखाए गए और बताए गए। तो धारावाहिक जो है एक लर्निंग के लिए, समाज को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बहुत अच्छा एक कंटेंट था। सारे समुदायों को लेकर के आप देखिए उसमें इंडिया के विभिन्न प्रांतों से लोग, साउथ से हैं जो अय्यर भाई हैं, बबीता जी, इसके बाद आपका जेठालाल गुजरात से हो गए, महाराष्ट्रियन हैं आपके भिड़े जी, सोढ़ी जी हैं पंजाबी, इसके बाद उसमें अब्दुल भाई हमारे हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं। ऐसे करके एक एक बहुत ही समावेशित जो है कंटेंट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई और सफल भी रहे। लेकिन जैसा कि कोई भी कितनी भी अच्छी चीज हो, चाहे वो व्यक्ति हो, सिस्टम हो, या कोई धारावाहिक हो, उसका एक पीक टाइम होता है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने ऐसे मुकाम को हासिल किया जिसको पापा ना किसी भी दूसरे टेलीविजन चैनल की सीरियल की साधारण बात नहीं है। जैसे दयाबेन है, उन्होंने जब छोड़ा तो उन्होंने अपने रीजंस दिए, शायद उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, और बट जैसे और भी लोगों ने छोड़ा, जैसे तारक मेहता ने छोड़ा, जो हमारे ये अ, तारक मेहता को निभाते थे ना ये शैलेश जी, इसके बाद जो पुरानी आपकी अंजलि थी, इसके बाद सोडी की वाइफ थी, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा। और फिर सुनने में आया कि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि जब आप सफलता के शिखर पे पहुंचते हैं, और जब जब पुराने लोग होते हैं तो उनके अपने एम्बिशंस भी जगते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है लोगों का सोच छोड़ना और जाना। तो वहां से क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ, क्योंकि आप जिन लोगों को पिछले 15 साल से 14 साल से देख रहे थे, वो आपका मन उनके अलावा किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। जैसे आज तक दयाबेन को रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि दयाबेन का जो स्पेशल डांस और जो उनकी बोलने की कला थी, तरीका था, उसको रिप्लेस करना इट्स नॉट इजी थिंग। इन्होंने कोशिश की, सोढ़ी को रिप्लेस किया इन्होंने, शैलेश जी को हटा करके जो लाए उनको भी हम लोगों को सब एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगा। तो ये रीजन रहे। दूसरा मुझे ये लगता है कि कंटेंट जो है वो अब उतना अच्छा रहा नहीं इनके पास। बुरा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट की कमी है। अब वो पुरानी चीजों को ही घुमा घुमा के लंबा करके दिखाते हैं, जहां पे इंटरेस्ट खत्म होता है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि किसी, जैसे किसी सीक्वेंस पे कोई एपिसोड्स बनते हैं, मान लो 5 10 5 से 6 एपिसोड बनाते हैं ये लोग। अब वो आइडली अगर देखो तो वो 1 या 2 एपिसोड में वो सीक्वेंस खत्म हो जाना चाहिए, बट ये लोग उसको खींचते हैं। उसका रीजन ये कंटेंट नहीं है। अब पैसा आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये इसके व्यूअरशिप अभी उतनी ना नीचे गई हो, लेकिन मुझे जो मेरी अपनी सोच है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने एक ऐसी लिगेसी बना दी है जिसको फेड नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो असित मोदी जी हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि या तो वो कुछ नया कंटेंट लाएं, लोगों को बोर ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स होते हैं या कोई खिलाड़ी होता है, वो अपने कैरियर के पीक पे होता है और वहां पे रिटायरमेंट लेता है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट बनी रहती है, उसको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जब वही कितना भी अच्छा कोई खिलाड़ी हो, लेकिन बाद में वो खेलना बंद कर दे और जबरदस्ती उसको टीम ढोती है, क्रिकेट टीम में होता है, तो जब आप अपने पीक पे रिटायरमेंट लेते हैं, तो आप एक छाप छोड़ के जाते हैं और उसको सदियों तक याद किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपने पीक पे हैं और फिर आपका डाउनफॉल आया, फिर आप तब छोड़ते हैं जब आपको छोड़ने की मजबूरी बन जाती है, तो वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, वो चीज नहीं रहती जो पहले होती है। तो सेम इसमें है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत बड़ा आइकॉनिक शो हो बन चुका है।
मुझे लगता है उसको बड़े ग्रेसफुली बंद कर देना चाहिए। उसमें या फिर इन लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट लाना चाहिए, और जो भी है जितने दिन चल सकता है आराम से, अगर आपके पास नया कंटेंट है और आप चला सकते हो चलाइए, अदरवाइज मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? आप कितने लोग देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और क्या सोचते हैं कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए इन लोगों को या इसको बंद कर देना चाहिए? अपने कमेंट्स दीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जो टेलीविजन इतिहास है उसमें इतना सफल धारावाहिक शायद ही कोई हो। और ऐसा धारावाहिक जहाँ पे आजकल कंटेंट, फूहर कंटेंट जिसे बोलते हैं, डबल मीनिंग चीजें चलती हैं, चाहे लाफ्टर हो चाहे कुछ भी हो, एक ऐसा धारावाहिक जहाँ पे आज आप आज भी संस्कृति, देश प्रेम, देश की भावना, एकजुटता, भाईचारा, और बहुत सारे डेली जो है लाइफ मंत्राज, मोटिवेशंस, और जो मॉरल वैल्यूज हैं बच्चों के लिए खास करके, इससे अच्छा सीरियल शायद ही कोई हो, और शायद ही कोई बन पाए। आप लोग अपने विचार साझा कीजिए। और ये मैंने वीडियो ऐसे दिमाग में आया तो बना दिया। और लाइक करिए, और सब्सक्राइब करिए, और लोगों से शेयर करिए, और सपोर्ट करिए हमें। धन्यवाद।